हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 11 और बहुत अच्छे से आप लोगों ने टारगेट्स कंप्लीट किए होंगे। अब थोड़ा सा जो डिसीजन है वो चेंज हुआ है। वो डिसीजन किस तरह से चेंज हुआ है कि बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमारा चल रहा है फिजिकल और हमारा डीआरडीओ एमटीएस का भी एग्जाम है, तो प्लीज़ डीआरडीओ एमटीएस कह रहा हूँ, डीआरडीओ टेक्नीशियन वाला जो एग्जाम है, तो भैया थोड़े टारगेट्स कम कर दीजिए। तो मैंने जो अभी प्लान किया है वो इस तरीके से किया है कि एक हफ्ते में हम कंटेंट उतना ही कवर करेंगे, लेकिन हम एक हफ्ते में 2 टारगेट्स देंगे। और उन अगर ये बच्चों के ही सजेशंस हैं जिसके बेस पे मैं बोल रहा हूं, और कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपने पास मोर देन इनफ टाइम है और अभी लोग एक्टिव भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट आपका उतना ही डिलीवर होगा, एक टारगेट अच्छा भी लगेगा, उसका टेस्ट भी फुल बन के आएगा तो बढ़िया लगेगा, उसके अंदर टॉपिक्स भी होंगे काफ़ी। उस टारगेट को जो आज मान लीजिए टारगेट गया, तो इस टारगेट को जब आप अगले 2 से 3 दिन कंप्लीट करोगे तो एक एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। ना सिर्फ एक टीचर के भरोसे बल्कि आप दूसरे टीचर की भी वीडियो देख पाओगे जब आपके पास 3 दिन का समय होगा। तो गाइज इस तरीके की मैं चीजें सोच रहा हूं कि अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको टाइम एंड वर्क दिया, फिर नेक्स्ट डे फिर से टारगेट आ गया, तो हो सकता है अभी क्योंकि आप लोगों की फाउंडेशन चल रही है, अगर आपका फाउंडेशन बना हुआ होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप लोगों की फाउंडेशन चल रही है तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आपने वीडियो देखी, मान लीजिए किसी ने साहिल सर की वीडियो देखी, उसको साहिल सर से समझ में नहीं आया, तो अभी जब उसके पास टाइम होगा 2 से 3 दिन का, तो वो किसी और की वीडियो भी देख सकता है। अगर उसको लग रहा है कि भैया अभिनय सर की वीडियो से मुझे समझ आएगा तो अभिनय सर की देख लो, गगन सर की से समझ आएगा, जिसकी वीडियो से उसको समझ आता है। दूसरी चीज, जब एक दिन टारगेट दिया गया, वैसे तो मैं इस तरह से चीजें लेके ही चल रहा हूं, अब क्या था कि जो चैप्टर 2 दिन टारगेट में चल रहा था वो आज के टारगेट में ही कंप्लीट चैप्टर दे दिया है। लेकिन आपको उसके अंदर डेडिकेशन चाहिए कि भाई अगर मुझे चैप्टर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बस 10 क्वेश्चन किए हो गया। पहले दिन जैसे मैं आप लोगों को कहता था कि भैया आप बेसिक्स कर लो, तो आप किसी भी बुक के एग्जाम्पल कर ले रहे थे। अभी क्या है, मैंने आज के टारगेट में जो चीज डाली है, उस टारगेट को आज के दिन आप बेसिक्स करिए, उससे नेक्स्ट डे आप उसका बेसिक्स करने का मतलब है कि आप YouTube से हेल्प लेके अपने जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एग्जाम्पल्स को सोल्व करिए। पहले दिन कॉन्सेप्ट बनाइए, दूसरे दिन उसके थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए, उसी का पार्ट 2 देख लीजिए। कम से कम आप एक चैप्टर को 2 घंटे तो दे ही सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि 2 घंटे भी नहीं दे सकते। इस तरीके से क्या होगा, 2 दिन के अंदर आप कम से कम 3 घंटा लेक्चर देख लोगे और 3 घंटे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। फिर उससे अगले दिन आप लोग अपने प्रीवियस ईयर लगाइए। आप यूथ की बुक की हेल्प ले सकते हैं प्रीवियस ईयर की। हम भी अपने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर टेस्ट भी बनवा रहा हूं मैं, आप लोगों को मैथ्स के प्रीवियस ईयर टेस्ट मिल जाएंगे, पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर सारी चीजें, क्योंकि बुक भी छप रही है तो बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे और बहुत अच्छे से हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी आने दीजिए, मैं कह रहा हूं ना, अभी तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया है। जब आप लोग देखोगे तो आप उस टाइम पे बोलोगे कि इंडिया में अगर नंबर 1 कुछ दे रखा है ना, तो वो आपके सामने पड़ा हुआ होगा। एक एक चीज के आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन, और आप लोग देखते ही हो एक्सप्लेन कितने अच्छे से किया जाता है चीजों को। तो गाइज ये अपनी प्लानिंग है, तो आज के टारगेट पे हम लोग जल्दी से चलते हैं। ठीक है गाइज, 1 मिनट में इसको रोक देता हूं और फिर टारगेट पे हम लोग चलते हैं। तो गाइज ये आप लोगों का टारगेट है आज का, और इसमें काफ़ी अच्छी, मतलब आप लोगों के लिए अब लग रहा होगा जैसे पहले कंटेंट देते थे, अब काफ़ी हद तक इसमें टारगेट में इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे कि आप अगले 2 से 3 दिन इस टारगेट को कंप्लीट करें, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट टारगेट दे सकूं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम जल्दी से बात करते हैं। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स में आपको सबसे पहले मैंने डाला है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। अब लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज आपको जो करने हैं वो सबसे पहले जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो वाली चीजें कंप्लीट करेंगे। फिर संसदीय प्रमुख आप लोग कंप्लीट करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन है और इस तरह की चीजें। फिर न्यायिक प्रमुख में आप लोगों को पता है जो CJI है, चीफ जस्टिस कौन है, इस तरह की जो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप करेंगे। कैग वैग की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ से करेंगे। इलेक्शन कमीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस टाइम में बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसलिए निर्वाचन आयुक्त कौन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, इस तरह की चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। भारत की नदियों के किनारे स्थित नगर, ये टॉपिक मैं एक बार फिर से दे रहा हूं। लगभग पहले कुछ जो दिए थे वो हाफ थे, अब आगे करने हैं। ना सिर्फ भारत के करने हैं बल्कि विश्व के भी करने हैं आप लोगों को, मैं विश्व वाले भी दूंगा। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते रहते हैं, और ट्रिक से अगर आप याद करोगे तो बहुत ही आसानी से ये याद हो जाते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। जैसे हवा पकाई की अगर बात करें तो उससे सारे के सारे गंगा के हो जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रिक हैं, एक दूसरे से अगर कोरिलेट करना आ गया आपको तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है गाइज, तो भारत की नदियों के किनारे जितने भी स्थित नगर हैं उसके बारे में बात करेंगे। भारत के प्रमुख दर्रे,
माउंटेन पास के बारे में जो सुना होगा आपने कि ये दर्रा, माना दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, इस तरह की जो चीज़ें पूछी जाती हैं ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। स्टैटिक जीके का एक पार्ट है, इसलिए एक टॉपिक आप लोग ये वाला कंप्लीट करेंगे। आपके पास 2 से 3 दिन है, मैं धीरे धीरे आपके ग्रुप में कंटेंट और लिंक्स भेजता रहूँगा। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही पोर्टल पर मिल जाएंगी, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसी के अंदर मिलेंगी। और फिर इसका आप लोगों को टेस्ट लगाना है और टेस्ट बहुत ज़्यादा बिंदास बनेगा। ठीक है गाइज, नवंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स इसमें डाली गई हैं। तो गाइज ये आप लोगों का स्टैटिक जीके और करंट का है, और मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 दिन के लिए टारगेट बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही कम टारगेट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, और देखिए जिन लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए हैं ना, अगर उन लोगों ने अभी से फाउंडेशन नहीं बनाई ना और वो मेंढक बन के रहेंगे तो समझ लीजिए आप बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं आगे। क्योंकि बार बार बच्चा बताए, देखिए कुछ तो चलो मान लो कोई खामी होगी सिस्टम में, खामी जो वो बात की बात है। आपके बस में जो एक चीज़ है ना वो है कि पढ़ाई करना। मैं मानता हूँ आप 1 लाख सीटें आए ना, तो आप ये मान के चलो कि मेरे पास 70,000 सीटें हैं, 60,000 सीटें हैं। अगर आप ये मान के तैयारी करोगे तब आप सीट लोगे। अगर आप सोचोगे कि 1 लाख वैकेंसीज है मेरा तो हो ही जाएगा, ठीक, आपको कम से कम सीट माननी है। तब आप उन सारे लफड़ों से जो सोचते हो कि ये यहाँ नकल हुई है, इन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए भी आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपने ये सोच रखी तो। अदरवाइज तो आप लोग समझते ही हो। ठीक है गाइज, तो ये हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट मैंने जो साइंस में आप लोगों के टारगेट्स रखे हैं उसमें आज है आप लोगों का नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम आप लोग कंप्लीट करेंगे, तंत्रिका तंत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों से पूछा जाता है कि मानव शरीर मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूंघने का काम करता है, ठीक है, आपकी फीलिंग्स किस पार्ट में होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान संबंधी जो खोजें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं और लगातार पूछता भी है, इसलिए वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है क्लास 9th NCERT का जो चैप्टर नंबर 11 है वो आप लोगों को करना है। और चैप्टर नंबर 11 कह रहा हूँ, 11 लिख देगा, 12 नहीं सॉरी 11 जो है वो है आप लोगों को कार्य एवं ऊर्जा वाला चैप्टर है। वो पिछले जो टारगेट डेट 10 था उसमें हाफ दिया गया था, आज इसमें कंप्लीट चैप्टर आप करेंगे, उसके सारे एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। इससे आप लोग देखिए, एक मिनट एक बात सुनिए। बच्चे कह रहे हैं कि भैया CBT 1 में ग्रुप डी में तो नहीं आया था जबकि सिलेबस में दे रखा था। मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका CBT 2 का मेंस का सिलेबस है ना, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसमें बिल्कुल लिख के दी हुई है ये चीज़। तो आप लोग पढ़िए इस चीज़ को जरूर, इस भरोसे मत रहिए कि CBT 1 में नहीं आएगा। CBT 1 में आए या ना आए, लेकिन CBT 2 में कंफर्म है। और ऐसा कुछ नहीं है, जब 9th सिलेबस अगर CBT 2 में है ना तो आएगा ही आएगा, आप ये मान के चलिए। आप अगर इस चीज़ को छोड़ेंगे, आप सोचेंगे कि ना मैं तो नहीं कर रहा, CBT 1 में नहीं आएगा, तो फिर CBT 2 में कैसे कर पाओगे इस चीज़ को। ये कंफर्म है और यहाँ से चीज़ें आएंगी, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। प्रीवियस ईयर लगाने के लिए देखो इसमें लिखा हुआ है ऑल PYQ 9 to 11, जैसे मोशन वाला चैप्टर से स्टार्ट हुए थे और अब आप लोग वर्क एंड एनर्जी पे आ गए हैं। अब इसके PYQ देखिए, अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, आपने NCERT की रीडिंग मारी है, आपने को जो मैंने लेक्चर सजेस्ट किए हैं, आपने वो लेक्चर्स किए हैं, मुझे लगता ही नहीं है कि आप PYQ नहीं कर पाओगे। बड़ी ही आसानी से आप लोग PYQ कर लेंगे, क्योंकि सारे के, और फिर जो आप लोग टेस्ट लगाते हो उसके एग्जाम्पल्स जो समझाया जाता है वो भी बहुत अच्छे से समझाया जाता है। तो आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस बाकी क्लियर होते हैं। तो और वो भी PYQ बेस्ड ही सारी चीज़ें हैं। तो PYQ आप लोग लगा सकते हैं किसी भी बुक से, यूथ से, खान सर के, किरण से, जिससे मन करता है उससे लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है गाइज, अब आ जाते हैं हम प्रमुख वैज्ञानिक ऑल। जो आप लोगों के प्रमुख वैज्ञानिक चल रहे थे ना 5-5, वो वाला पेज अब खत्म ही होने वाला है, उसमें 5 वैज्ञानिक हो रहे हैं, तो उस पेज को आज कंप्लीट दे देंगे और ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मैथ्स है। अब मैथ्स में आप लोगों को डाला है एलिमेंट्री स्टैटिक्स, जो इसमें आप लोग पढ़ते हैं मीन, मोड, मीडियन, रेंज, ये सारी चीज़ें हैं। ये टॉपिक भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है ALP के मकसद से अगर देखा जाए तो, क्योंकि आप लोग देखिए मीन, मोड, मीडियन तो आप लोग जो है मेरी जो एक 25 मिनट की वीडियो है उसी से समझ जाएंगे। जो उसके बेसिक्स हैं वो तो आप 25 मिनट में ही समझ जाएंगे कि क्या होता है। लेकिन जब बात करेंगे, जैसा रेलवे में वो वाला क्वेश्चन पूछता है बहुलक का, F वाला, F4, F1, F2, उसी से माध्य का निकलवाता है।
ठीक है, मीडियन निकलवाता है। तो ये 2 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और आपको करने हैं जो टेस्ट में हम लोग डालते हैं। तो उस क्वेश्चन को और अगर आप कर लोगे तो आप लोगों का ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होगा। और ये मान के चलिए जब तक आप उन क्वेश्चन को नहीं करोगे, जो बार चार्ट दिखा के ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, यहां पे बारंबारता दे देगा और फिर आपसे निकलवाएगा कि बहुलक बताओ, तब तक आप लोगों का कंप्लीट नहीं होगा, ये मान लीजिए आप। ठीक है, ये एसएससी नहीं है, एसएससी में ऐसा नहीं पूछता है, कभी भी एसएससी पूछता नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चीजें नहीं पूछता है कि भैया इतना डेप्थ में स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाता है, वो एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाता है कभी भी। लेकिन रेलवे काफी डेप्थ में गया है, ग्रुप डी में भी और इससे पहले एएलपी में भी उसने पूछा है। तो आप लोगों से ये चीजें पूछी जाएंगी, इसलिए आप लोगों के पास 3 दिन का समय होगा। 25 मिनट के लेक्चर से मेरे वाले से आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोगों से जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं कि आपको वही लेक्चर देखना है, आपको जो यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट लेक्चर मिलेगा वो मैं भी सजेस्ट करूंगा और आप भी उस चीज को देखिएगा। चलिए गाइज, तो ये आप लोगों का कंप्लीट होता है। और इसके अलावा आप बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आज हमने जो टॉपिक उठाया है, इसे हम इस हफ्ते पूरे हफ्ते इसी टॉपिक को करेंगे। ये मान लीजिए आप, टॉपिक है हमारा रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट। रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर जो चीजें पूछी गई थी, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चंस इस बार आए हैं ग्रुप डी के अंदर कि बच्चे मतलब घबरा गए। 5-5, 7-7 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं। अब वो 5-7 क्वेश्चन थे कैसे, मैं बताऊं आप लोगों को। देखिए, रैंकिंग से और सीटिंग अरेंजमेंट से मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों को वही कि ये रोहन है या सिमरन है, मान लीजिए कोई सिमरन लड़की है, उससे कहा कि भाई इनकी जो पोजीशन है वो बाएं से 12वीं है, दाएं से इनकी पोजीशन 10वीं है, तो ओवरऑल पंक्ति में कितने लोग हैं। ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का ही एक तरीके से पार्ट है या रैंकिंग का पार्ट है। इसमें आपको रैंक बतानी है। एक जगह कहेगा कि इधर से सिमरन है, उधर से रितिका है, इन दोनों ने आपस में रिक्त स्थान बदल लिए, इधर से ये 13वें नंबर पे थी, उधर से 14वें नंबर से थी, रिक्त स्थान बदल लिया, तो ये बाएं से 3 नंबर पे हो गई, तो उसकी पोजीशन दाएं से कितनी होगी। ये सब रैंकिंग का पार्ट है। तो क्वेश्चंस जो देखने को मिल रहे थे, एक क्वेश्चन तो इस टाइप का मिल जा रहा था, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि वो क्या कर रहा था, 4-5-6 लोगों को एक लाइन में बैठा दे रहा था ऐसे करके, उत्तर की तरफ मुंह करके। ठीक है, तो ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो जब बच्चा ये बोल रहा था कि सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे ये वाले क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आपको अगर 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आए थे तो उसमें हर तरीके का क्वेश्चन था, लेकिन 2 क्वेश्चन यहां से थे लगभग और 1 से 2 क्वेश्चन यहां से थे। और ये देखिए, एक सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो गया लीनियर, एक ये वाला हो गया सर्कुलर, एक ऐसे वाला था बिल्डिंग्स वाला था। तो तीनों तरीके का देखो, ये वाला भी, इधर वाला भी, इधर वाला भी और ये वाला भी, उसने तीनों तरीके के सीटिंग अरेंजमेंट पूछे हुए थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप लोगों के पास 3 दिन का समय है जिसके अंदर आप सिर्फ 2 पार्ट कंप्लीट करेंगे। एक तो पोजीशन वाला, रैंकिंग वाला, और दूसरा ये वाला। ये अभी सर्कुलर नहीं करेंगे, सर्कुलर नेक्स्ट पार्ट में है आपके। ठीक है गाइज, तो इस तरीके से ये आप लोगों के टारगेट खत्म हो जाते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग अपने फिजिकल पे अच्छे से ध्यान दीजिए। जिसका डीआरडीओ टेक्नीशियन है वो फाइनली एग्जाम है आप लोगों का, तो आप लोग उस पर भी ध्यान दीजिए। अब ये जो चीज है देखो, अभी हम धीरे धीरे भी चलेंगे ना, मैं कह रहा हूं ना, जैसा आप कहोगे हम वैसे चलेंगे ना लेके, तब भी हम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है गाइज, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और टेक केयर। बाकी चीजों की अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन हार ना मानना, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों से। बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बहुत जिनके ग्रुप डी नहीं हुए हैं उन लोगों ने निकाले हैं। और अभी मैंने टेस्ट में आप लोगों के मार्क्स देखे हैं, मार्क्स बहुत बेकार आ रहे हैं। आप खुद समझिए, अगर आप 75 में से, जबकि PYQ है, इतना सिंपल है, उसमें भी अगर आप 10-10, 15-15 नंबर लेके आओगे ना, या 20-20, 25-25 नंबर लेके आओगे, तो कैसे काम चलेगा। मिनिमम को आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स लेके आने हैं, तब जाके कुछ होगा, अदरवाइज कुछ होना नहीं है। इस चीज को समझो, 50 मार्क्स प्रीवियस में लाना जरूरी है, तब आप आगे बढ़ोगे। देखिए 25 नंबर छोड़ रहे हैं हम, तब भी 75 में से। ठीक है गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा, टेक केयर।